हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगिड, आपका केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ाता हूं। अपन कर रहे थे 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर अपन ने कुछ लेक्चर्स कर लिए थे, जिसमें स्टार्टिंग का कुछ बेसिक पार्ट और लिगेंड्स की इंफॉर्मेशन देना मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, लिगेंड की इंफॉर्मेशन में मैंने ये बता दिया था कि लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब कितने डोनर एटम। एंड नेक्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग नेचर। तो ये सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट और डोनेट करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को कैसे डिवाइड किया गया। अब ये नहीं कि वो लिगेंड्स अलग थे, ये लिगेंड्स अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। आपके जो लिगेंड्स हैं उनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला है, अगर मैं इसे पार्ट ए बोलूं, हाँ, जो फर्स्ट है वो है बेटा क्लासिकल लिगेंड। कौन सा है? क्लासिकल लिगेंड। सेकंड जो है वो है आपका क्या? नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब आप बोलोगे ये क्या नाम दे दिए, एक तो पुरानी स्टाइल के नाम आ गए, एक क्लासिकल है एक नॉन क्लासिकल। जस्ट इनकी नेमिंग की गई है, कुछ भी नेमिंग की जा सकती थी। क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर जो लिगेंड्स आते हैं, जैसे इसको मैं बोलूं स्टार्टिंग का पार्ट ए। क्लासिकल लिगेंड्स में जो अपन ने सिंपल डिस्कस किया, एक मेटल आयन है और एक लिगेंड। लिगेंड अपना लोन पेयर इसको देता है, ठीक है, और यहां से कौन सा डोनेशन होता है? सिग्मा। जो दो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है उसे बोलते हैं बेटा सिग्मा डोनेशन। ठीक है, और यहां से वापस कोई डोनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इनको बोलते हैं सिंपल लिगेंड, क्लासिकल लिगेंड, या फिर इनको अपन एक और नाम दे दिया क्या? नॉर्मल लिगेंड्स। ठीक है, तो ये पहला क्लियर हो गया। इनके एग्जांपल जो अपने पढ़े थे, जैसे NH3 हुआ, H2O हुआ, ये इनके क्या हो गए? एग्जांपल्स। नाइट्रोजन में आपको पता है बेटा वापस इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले सकता क्योंकि कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सेकंड है नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को आप बोल सकते हो क्या? पाई एसिड लिगेंड। इनका एक और नाम होता है क्या? पाई एसिड लिगेंड्स। इनको ध्यान से देखिएगा, इसको दो पार्ट के अंदर सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक कौन सा? पहला पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इसको बेटा क्लासिफाइड कर देता हूं, इसको जैसे ए नंबरिंग दी थी, इसको मैं बी कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर सी आ जाएगा पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर। ये लिगेंड्स क्या होते हैं? पाई एक्सेप्ट और डोनर, और ये ओनली पाई एक्सेप्टर। इन दोनों का नाम बेटा क्या रहेगा? पाई एसिड लिगेंड रहेगा। अगर मैं पाई एक्सेप्टर की बात करूं, एक्सेप्टर मतलब कैसे? ये मेटल है, ये आपका लिगेंड है, ये यहां से डोनेशन, ये जो डोनेशन होगा वो सिग्मा डोनेशन होगा इन लिगेंड्स के लिए। और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये जो लिगेंड्स हैं ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में यहां से क्या ले लेंगे? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे सेकंड बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा? पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस कौन सा होगा? ठीक है, ये वैकेंट स्पेस जो है, या फिर मैं बोल दूं वैकेंसी दो टाइप की हो सकती है। एक तो डी ऑर्बिटल हो, और सेकंड कौन सी होती है? पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार ऑर्बिटल आपको पता ही होंगे, एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग वाले जो एमओटी में मैंने पढ़ाया था। इनके अगर एग्जांपल्स लूं, जैसे पहले टाइप के एग्जांपल्स में मैं क्या ले सकता हूं? वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे PS3। PS3 में आपको पता है फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है वो डोनेट हो जाएगा मेटल के पास, और मेटल का जो लोन पेयर है P के वैकेंट डी ऑर्बिटल में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड में बात करूं पाई स्टार ऑर्बिटल, जैसे आपके पास क्या आ गए? CO आ गया, NO प्लस आ गया, CN माइनस आ गया। इनके अंदर आपको पता है कि पाई स्टार ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? वैकेंट होता है, और पाई स्टार ऑर्बिटल इनके पास खाली इन लिगेंड्स के बारे इनके पास, तो ये क्या करेंगे? उस खाली जगह में मेटल से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से अपन स्टडी करने वाले हैं जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद।
अब यहां पर देखो इनकी खासियत क्या है। बिल्कुल बेटा, जब भी सिमिलर थिंग्स आती है तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने हमेशा बोला है कि कंपैरेटिव स्टडी करो। कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा इनके अंदर डिफरेंस क्या है और क्या क्या इनके अंदर जो बेसिक बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अगेन मैं स्टार्टिंग से लूं, यहां पर ये लोन पे डोनेट कर रहा है लेकिन कुछ ले नहीं रहा, यहां से लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन इसको अपना लोन पे डोनेट कर रहा है पाई से। अब इसके नाम से बिल्कुल क्लियर है, पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर लिगेंड। तो ये लिगेंड कैसे होते हैं, ये आपका मेटल, ये लिगेंड, तो यहां से जो डोनेट होंगे, ठीक है ध्यान दीजिए, यहां से जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं वो कौन से आते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये एक्सेप्ट भी कौन से करते हैं, ये एक्सेप्ट भी पाई करते हैं। मतलब दोनों साइड से क्या हो रहा है, पाई एक्सेप्टेंस एंड पाई डोनेटिंग। एक एक लिगेंड को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे C6H6 बेंजीन, इसका एक अच्छा एग्जांपल आएगा, जैसे C5H5 माइनस आएगा। इसी तरीके से थर्ड C2H4। इनकी सभी की नेमिंग देखेंगे बेटा, और कैसे ये डोनेशन करते हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूं जस्ट इसके बाद। सो अब देखिए, मैंने आपको बेसिक क्लासिफिकेशन बता दिया है। क्लासिकल लिगेंड्स थे सबसे पहले, जो पुराने वाले लिगेंड्स जिसमें क्या होता है, एक सिग्मा डोनेशन होता है लोन पेयर का, और वापस कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास खाली जगह नहीं होती है, चाहे वैकेंट डी ऑर्बिटल बोलो या फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं किनकी, नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल के दो पार्ट थे, दो में से जो सबसे पहला पार्ट है वो अपन अभी डिस्कस करने, कौन सा, पाई एक्सेप्टर। ऐसे लिगेंड्स जिसमें क्या होता है, डोनेशन। देख लीजिए, सिंपल मैं बता देता हूं, इसमें क्या होता है, जो डोनेशन होता है लिगेंड्स का वो क्या होता है, सिग्मा, और जो एक्सेप्टेंस होता है वो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए कैसे, आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कार्बोनिल CO का एक अच्छा एग्जांपल है। ये मेटल है और यहां पर ये लिगेंड आपका कौन सा, कार्बोनिल वाला। ठीक है, ये मैंने सिंपल CO बना दिया। अब यहां पर सही से बॉन्डिंग करें तो आपको पता है यहां कोऑर्डिनेट रहता है। MOT की बॉन्डिंग देखें तो यहां पर CO के पास एक लोन पेयर रहता है, ये CO का लोन पेयर आ गया। ठीक है, ये मेटल का क्या मान लिया मैंने, वैकेंट ऑर्बिटल मान लिया। ध्यान दीजिएगा, तो ये यहां से जो डोनेशन हो रहा है, कौन सा, यहां से जो डोनेशन हो रहा है ये वाला, इसको कौन सा बोलेंगे, सिंपल सिग्मा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। अब साथ ही साथ क्या होता है, CO के पास जो होते हैं बेटा वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, और ये वैकेंट कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। कौन से, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। अब यहां पर साथ साथ जो मेटल होता है बेटा, डी ब्लॉक की मेटल ले रहे हैं तो नो डाउट इनके पास लोन पेयर होते ही है, तो इनके पास जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से यहां से डोनेट कर देगा। अब ये डोनेशन बेटा सिग्मा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा क्या बन रहा है, यहां पर पाई डोनेशन हो रहा है। इसलिए किसको क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड या फिर पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, पाई एसिड लिगेंड दोनों को ही बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर को भी, पाई एक्सेप्टर और डोनर को। ये जो यहां पर बन रहा है पाई बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ इस बॉन्ड का एक और बहुत अच्छा नाम है क्या, सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड का एक और नाम क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड। ध्यान में रखना है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो अपन आगे देखेंगे। अगेन मैं सिंपल बिल्कुल बेसिक से बताऊं, इसका जो लोन पेयर इसको डोनेट हो जाएगा सिग्मा, और इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो कौन सा हो जाता है, बैक बॉन्ड बन जाता है या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग सिखाई थी, वो भी कुछ इसी तरीके से थी। अब देखिए, ये जो बैक बॉन्डिंग है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्ड। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्ड मतलब बैक बॉन्ड ज्यादा कब बनेगा, क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती है जब बैक बॉन्ड बनने के चांसेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो पहला इसका पॉइंट है क्या, मोर नेगेटिव चार्ज एट CMI।
सेंट्रल मेटल आयन के पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव वाली होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अब आप देखिए बेटा एक बार कि अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये तो लोन पेयर देता क्यों? अपने लोन पेयर को जोड़ खींचे रखता। सिंपल है। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर इसकी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो अपना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो अच्छा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा तो बैकबोन ज्यादा बनेगा। अगर पॉजिटिव ज्यादा होता तो अपने लोन पेयर को ज्यादा पकड़े रखता, अपने लोन पेयर को ज्यादा होल्ड करता, तो यहां पर डोनेशन क्या होता? कम होता। पहला पॉइंट तो ये आ गया। सेकेंड, लेस नंबर ऑफ एक्सेप्टर, जैसे यहां पर बात किया तो सीओ। अब देखिए, एक तो है यहां पर सीओ की संख्या ज्यादा और एक है सीओ की संख्या कम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, वो मैं आगे लूंगा, सिंपल लैंग्वेज में अपन सीख देख लीजिए। देखिए, एक तो है सीओ ज्यादा और एक है सीओ कम। आपको केवल इस बॉन्ड की यहां की बात करनी, ये पावरफुल कब बनेगा कब नहीं बनेगा। देखिए, अगर एक तो यहां पर एक सीओ और एक है दो सीओ, एक सीओ है तो अकेला, जैसे ये अकेला है, एक सीओ को खींचेगा तो स्ट्रेंथ के साथ खींचेगा। अब क्या हो जाएगा? एक सीओ है, एक मेटल है और दो सीओ, अब दोनों को खींच रहा है तो पावर कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। जैसे एक आदमी एक तो किसी थिंग को खींच रहा है और एक दो थिंग्स को खींच रहा है, दो चीजों को खींच रहा है, तो ज्यादा पावरफुली किसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा? जो अकेले होगा उसको ज्यादा पावरफुली खींचेगा, ज्यादा पावरफुली खींचेगा तो एक्सटेंट, मतलब इस बॉन्ड के पावरफुल बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सटेंट ऑफ बैकबोन, नेगेटिव चार्ज एंड लेस नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स। अब देखिए और क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। ये तो बैकबोन ज्यादा बनाने का काम हो गया। अब मैं ये कहूं कि अगर बैकबोन ज्यादा बन रहा हो, ठीक है, ज्यादा बन रहा हो मतलब इसका क्या होगा? अगला पॉइंट, इसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट ऑफ एक्सटेंट, इफेक्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैकबोन। बैकबोन ज्यादा बनने से क्या इफेक्ट पड़ेंगे? या फिर मैं ये कह दूं कि इफ नेगेटिव चार्ज इज मोर एट मेटल, ठीक है ना, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो या फिर बैकबोन ज्यादा बन रहा हो या लेस नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स की, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट दो जगह पर देखा जाता है बेटा। कौन कौन सी? पहली तो है मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल का कार्बन बॉन्ड, और बी है यहां पर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। इन दो जगह पर इसका इफेक्ट देखा जाएगा। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए। अब आप देखिए, सिंपल कंसेप्चुअल तरीके से मैं अगर बताऊं तो आपको पता है यहां से लोन पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल जा रहा है, कौन सा? एंटी बॉन्डिंग। अब आपको पता है जब भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी बातें। अब ये लोन पेयर के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद करो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में ये बताया था कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, ये बोला मैंने, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ऐसा ही जस्ट अपोजिट यहां पर इसको कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डील करना है मेटल, कार्बन और सीओ। अब मैं एक की पॉइंट दे सकता हूं यहां पर, क्योंकि कई बार बॉन्ड ऑर्डर वाले कंसेप्ट में आप घुल-मिल जाते हो, सही से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, यहां पर थोड़ा सा डाउट रह जाता है जल्दबाजी करने में। इसलिए मैं इस पॉइंट को यहां पर एज ए की पॉइंट बता देता हूं। की पॉइंट मतलब याद रखने का बहुत आसान तरीका। मेटल का कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड बना कौन सा? पाई बॉन्ड। अब बेटा पाई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम या ज्यादा? कम होती है। ऐसे समझ लो बिल्कुल देसी तरीके से, ये यहां पर एक बॉन्ड और बना रहा है तो इसको खींच रहा है तो मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात भेजे नहीं? ऐसा ही यहां पर कर देंगे बेटा। बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो रही है
तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि टोटल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक है वो ओवरऑल तो मैनेज होगी, एक तरफ से बढ़ रही है तो दूसरी जगह से क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे। ठीक है, अगेन देखिए ये यहाँ पे इसको खींच रहा है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड लेंथ कम, ये कम तो ये ज्यादा, मतलब एम सी बॉन्ड लेंथ कम तो ये ज्यादा, ये बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जस्ट अपोजिट। ये बातें दिखाई ध्यान में रखनी। अब एक और पॉइंट आता है यहां पर, क्या, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ। एक बात है, ये यहां पर बोल रहा है कि सीओ को, जो बॉन्ड को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेचिंग एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उतना डीप अपन नहीं जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, आपको पता होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है E इक्वल टू एच न्यू, तो मतलब किस पर डिपेंड करेगी, एनर्जी पर डिपेंड करेगी। तो मतलब सीओ बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही उसी को रिलेट करवाएंगे किससे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ डिपेंड्स ऑन सीओ बॉन्ड एनर्जी, सीओ बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो सीओ बॉन्ड एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहां पर एनर्जी इसी की बॉन्ड एनर्जी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका न्यू भी कम हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए आया है, क्या, द स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। ठीक है, आपको कुछ ये पार्ट दिए हुए हैं, इसके अंदर से आपको चूज करना है क्या, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो सीओ का सबसे स्ट्रॉन्ग है, सब में सीओ है, डील करना है अपने को, मतलब आपको क्या बताना है, सीओ बॉन्ड एनर्जी बतानी है। ठीक है, यहां पर क्या बताना है, सीओ बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम। एक क्वेश्चन तो आपके लिए है, दूसरा और दे रखा है कि ऑल्सो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ, मतलब सीओ की न्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है कि एम सी बॉन्ड लेंथ, एम सी बॉन्ड लेंथ, ये क्या बतानी है, मिनिमम बतानी। तो देखिए अपन इन सबसे बहुत आसानी से डील करने वाले हैं। देखिए क्या, आपको मैंने एक बात बताई थी अभी, ठीक है, क्या बताया था कि एक नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो इससे क्या होगा, मेटल कार्बन और मेटल और कार्बन ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड से इन पर इफेक्ट पड़ेगा, किस किस पर, बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड एनर्जी पर, या फिर इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, या फिर इसको न्यू भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। और क्या बताया था, और बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये चार चीजें तो एक जैसी थी, बॉन्ड लेंथ जस्ट अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल और सी का इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे की ओर खींचेंगे, तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा, ये कम तो ये ज्यादा, और ये कम। अब आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ लो, सारे यहां पर आंसर हो जाएंगे। दोबारा देखो, नेगेटिव ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ जो होती है एम सी की कम होगी, ये कम हो गई तो ये बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी इसकी बढ़ेगी, इसकी घटेगी, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने देखो दो लाइन में बता दिए। अब आपसे पूछा है कि सीओ बॉन्ड एनर्जी, सीओ मतलब सीओ की पूछा है, बॉन्ड एनर्जी क्या हुई, कम। अब इसने कम पूछा है, कम किस में होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज वाले में तो सबसे कम होगी, और पॉजिटिव चार्ज वाले में सबसे ज्यादा होगी। अब पॉजिटिव करना, देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग डील किया, मैंने ये बोला कि नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, तो उस केस में सीओ की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ये सबसे कम होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम का अपोजिट कर दो, तो पॉजिटिव चार्जेस में से किसके पास है, डी के पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सीओ की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के बराबर होती है, तो डी आएगा। अब पूछा है कि एमसी बॉन्ड लेंथ मिनिमम, तो ये देखो एमसी बॉन्ड मिनिमम है, मिनिमम का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला ही आंसर जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि बेटा एमसी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम,
तो उस केस में आप क्या करते, बिल्कुल सिंपल सा काम करते, क्या मैक्सिमम बताना है आपको, मैक्सिमम बताना है क्या, एमसी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मिनिमम नेगेटिव चार्ज के केस में, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस केस में आंसर आपका आ जाता कौन सा, डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना आई थिंक आप लोगों की समझ में आया होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम एमसी बॉन्ड ऑर्डर, एमसी बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम बताना। तो अगेन अब देखिए बताना है, अब यहां पर चार्ज वाला नहीं दिया, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए सीओ की संख्या कम हो रही है, और मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ सीओ पर भी डिपेंड करता है। तो क्या बताया था, मैंने बोला था कि एक्सटेंड कब होता है बैक बॉन्ड, एक्सटेंड कब होता है, एक्सटेंड कब होता है, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो और सीओ की संख्या क्या हो, नंबर ऑफ सीओ लेस, सीओ की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस केस में एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड होने पर आपको पता है एमसी और सीओ इन पर इफेक्ट पड़ता है, एक तो बॉन्ड लेंथ का और दूसरा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, एक्सटेंड ज्यादा या नंबर ऑफ सीओ कम, कम होंगे तो क्या होगा, इस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ इधर की साइड बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपको पता है, कम, ज्यादा, ज्यादा, कम। बस ये हो गया आपका काम, अभी मैंने डिस्कस किया। मैक्सिमम एमसी बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका एमसी, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, या तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो या सीओ की संख्या कम हो। तो सीओ की संख्या सबसे कम किसमें है, सी में है। तो देखिए कितना आसानी से बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल डीप से लेकर चलना है। देखिए मैंने सारी कंसेप्ट एक जगह इन्वॉल्व कर दिए, तो इस तरीके से अगर आप डील करोगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सो देखिए अपना एक और क्वेश्चन क्या है, ये बोला है कि सीओ की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इतनी होती है। ठीक है, एक बात मैं बताऊं आपको, जो सीओ होता है कार्बोनेट, वो बेटा जरूरी नहीं कि हमेशा जुड़ा हुआ किसी के साथ, फ्री स्टेट में उसके बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो ये बोला है कि FeCO5 में क्या होगा। अब आपको पता है कि यहां पर तो CO है एकदम फ्री स्टेट के अंदर, और FeCO5 में क्या हो जाएगा, ये CO इसके साथ जुड़ेगा, ये वैकेंट, ये लोन पेयर, ये तो ये जो कौन सी बॉन्ड लेंथ, अब इसमें क्या होगा कि ये वाली बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग के कारण ये कम होगी, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जरा सी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड लेंथ आपको पता कम होती है, तो ये बॉन्ड लेंथ जरा सी बढ़ जाती है। 1.128 से बड़ा देखें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये क्या है 1.2 इक्वल है, ये क्या है 1.5 थोड़ी सी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, और ये क्या है कम है। तो यहां पर कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास, सेकंड आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या बोला है मैंने ये कहा है कि बैक बॉन्डिंग आएगी तो सीओ की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इसे जरा सी बड़ी देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन।